हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कैमरा एंगल थोड़ा ठीक हो। वेल, आई एम नॉट प्रोफेशनल, और तो मेरे अंदर से जो आता है मैं वैसे ही बना लेता हूँ, तो इतना ये बैकग्राउंड ये सब मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरा मैसेज है वो ज़्यादा मायने रखता है मेरे और आपके लिए। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ, और इसलिए मुझे लगा कि आज का जो वीडियो है वो मैं इंसान के जीवन में जो आने वाली थकान है, 4 टाइप ऑफ टायर्डनेस, उसी के बारे में बनाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसी मुद्दे पे ये वीडियो बनाऊं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट का हो, पर इसमें से जो बातें सीखने को मिलेगी ये बहुत काम आएगी आप सबको। तो आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये सही लगे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, किसी ना किसी को ये काम आ सकता है। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 तरह की थकान महसूस करता है। पहली, फिज़िकल थकान, फिज़िकल टायर्डनेस। दूसरा, मानसिक थकान। तीसरा, इमोशनल थकान, भावनात्मक थकान कह सकते हैं। और एक चौथी होती है जो एक स्पिरिचुअल टायर्डनेस है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये क्यों होती है, और इस थकान को हील कैसे करना, उसके बारे में भी ये वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कुछ ज़रूर काम का मिलेगा आपको इसके अंदर। पहली थकान है फिज़िकल टायर्डनेस। ये क्या होती है? जो हम सब जानते हैं कि जब हम बहुत सारा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो एक शरीर को थकान महसूस होती है। कई बार बीमार होते हैं तो शरीर वीक होता है, जिसकी वजह से महसूस होता है। तो ये कैसे हील हो जाती है? सिंपल है, आराम करो, इनफ टाइम दो, तो बॉडी की जो थकान है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। ये बेसिकली थोड़े समय अगर आप शरीर को आराम दो तो ठीक हो जाती है, ठीक है। पर एक और थकान है जिसे हम कहते हैं मेंटल टायर्डनेस, यानी मानसिक थकान। ये थोड़ी लंबे समय तक इंसान के ज़िंदगी में रहती है। अब ये मेंटल टायर्डनेस क्या है? देखिए, हम कई बार कहते हैं कि इंसान की लाइफ में जिम्मेदारियां होती हैं, सर्वाइवल करना होता है, और सर्वाइवल के साथ साथ जिम्मेदारियां भी उसे निभानी होती है, उसके परिवार की, और बहुत सारी। अभी 1 2 3 4 50 जिम्मेदारियां इंसान के लाइफ में होती है। हर इंसान अपने हालातों के साथ, और हर इंसान अपनी हालत के साथ, हालातों और हालत के साथ अकेला लड़ रहा है। ये हम सब की कहानी है, राइट। अब हर इंसान जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, वो पूरी कोशिश करता है जिम्मेदारियों को ख़त्म करने की, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, लंबे समय तक जिम्मेदारियों से लड़ते लड़ते एक मानसिक थकान का वो अनुभव करता है, राइट। तो वो जो थकान है वो बेसिकली जिम्मेदारियों का बोझ उसे थका देता है, और इसलिए तो हम अक्सर ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहते हैं जो हमारी जिम्मेदारियां बांटें, राइट। अकेला इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, तो इसलिए वो ऐसे लोगों की सपोर्ट ढूंढता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बांटे, ठीक है। वो जिम्मेदारियों का बोझ कम हो सके, ताकि वो एक मानसिक थकान से वो आराम पा सके। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सीधा एक ही सॉल्यूशन है कि जो जिम्मेदारियां आपने अपनी ज़िंदगी में है ज़रूरी पूरी करने जैसी, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दो, ठीक है। ये जिम्मेदारियां बहुत हाथ धो के पीछे पड़ जाती है, और जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे ये चिपके रहती है। सो बेटर ये है कि छोटी बड़ी जो भी जिम्मेदारियां हमारी ज़िंदगी में हमें मिलती है, या जो ज़रूरी है लेने जैसी, सारी जिम्मेदारियां को लो और ख़त्म करते जाओ। जैसे जैसे जिम्मेदारियां ख़त्म होती जाएगी, आपका जो थकान है, मेंटल टायर्डनेस, वो भी हल्के हो जाओगे, आप हील हो जाओगे, मानसिक थकान ख़त्म हो जाएगी।
एक और मज़े की बात बताता हूँ। जिम्मेदारियाँ और ताकत एक सिक्के की दो बाजू जैसा है। यानी अगर आप तय करते हो कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी जिम्मेदारियाँ है, जो भी है, मैं उसे पूरा कर दूंगा, अच्छे से पूरा कर दूंगा। जब आप ये जिम्मेदारी उठाते हो, आप डिसाइड करते हो, तो जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी को ख़त्म करने की ताकत भी आ जाती है। यानी जहाँ जिम्मेदारी आपने उठाई, तो जिम्मेदारी को ख़त्म करने की ताकत भी आपको मिल जाएगी। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि बहुत जिम्मेदारियाँ कैसे कर पाऊँगा, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने मन से डिसाइड करना है कि अब जो है मेरी ज़िंदगी है, और मेरी ज़िंदगी में चाहे कितने भी जिम्मेदारी है मैं पूरी कर दूँगा, अच्छे से पूरी कर दूँगा। और जब जिम्मेदारियों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप उठाते हो, तब जिम्मेदारियों को ख़त्म करने की ताकत भी आपको मिल जाती है। ठीक है, सो जिम्मेदारों से घबराइए मत, जो भी बाकी है पूरे करिए, और जो ज़रूरी है आपको लगे लेने जैसी, वो भी लीजिए, वो भी ख़त्म कीजिए। और जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का यही तरीका है, उसे ख़त्म कर दीजिए। तीसरी एक थकान होती है दोस्तों, वो होती है इमोशनल थकान। अब ये इमोशनल थकान क्या होता है, आपको थोड़ा अंदाज़ा तो आया होगा, पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम कई बार कहते हैं दुनिया स्वार्थी है, चालाक है, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान कैसे सोचता है ये हमें समझना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी इंसान है, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, वो कैसे डिसीज़न लेता है अपनी ज़िंदगी के। वो सबसे पहले वो डिसीज़न लेगा अपने और अपनों परिवारों की भलाई और सुरक्षा जिसमें हो, वही डिसीज़न लेगा। हर इंसान वही डिसीज़न लेगा जो उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा और उसके परिवार के फ़ायदे में हो, वैसा ही डिसीज़न लेगा। राइट, ये ह्यूमन नेचर है। प्रकृति ने शायद हमारा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसा ही हमारे मन का बनाया हुआ है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इंसान स्वार्थी है, चालाक है, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा है सबकॉन्शियसली। अगर उनकी जगह आप होते तो आप भी यही करते हैं, आप भी वही डिसीज़न लेते जिसमें आपकी खुशी, आपका फ़ायदा, आपकी सुरक्षा हो। तो कई लोगों को ऐसा लगता है आप स्वार्थी हो, पर स्वार्थी नहीं है। हर कोई ऐसे ही डिसीज़न लेता है। ये मैकेनिज़्म है हमारे माइंड का, जो कुदरत ने दिया हुआ है। तो इसलिए हर इंसान कहीं ना कहीं छोटे मोटे इमोशनल घावों के साथ जी रहा है। राइट, हंसते चेहरे के पीछे उसकी चेतना में कितने इमोशनल घाव है वो खुद ही जानता है कि नहीं। तो ये जो इमोशनल घाव है वो मिटेंगे कैसे, वो कैसे ठीक होंगे? सीधा आंसर ये है कि अगर घाव इमोशनल है तो उसकी दवाई भी इमोशनल होगी। वो मार्केट से कहीं नहीं मिलती। वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर। समझाता हूँ कैसे। जिसे आप अपना मानते हैं और दूसरा जो आपको अपना मानता है। आई रिपीट, जिसे आप अपना मानते हैं और जो आपको अपना मानते हैं, उन अपनों के साथ हम जब क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तब ये इमोशनल घाव धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो दोस्तों हमारे देश में कई बार सेलिब्रेशन होते हैं, उत्सव होते हैं। ये एक तरह की व्यवस्था है समाज के द्वारा बनाई हुई, जहाँ हर इंसान के अंदर जो भी थोड़े बहुत कड़वाहट या इमोशनल घाव होते हैं वो रिलीज़ हो सके, हील हो सके। ठीक है, और ये इमोशनल घाव को ठीक करने वाला इमोशनल मलहम सिर्फ अपनों के साथ ही मिलता है। मार्केट में करोड़ों रुपया देने से भी नहीं मिलता। आई होप आपको ये बात समझ में क्लियर हो गई होगी। एक और आखिरी है पर बहुत ही ज़रूरी है, स्पिरिचुअल
थकान, ये क्या है? बहुत नया नया लग रहा है ना। स्पिरिचुअल थकान, आत्मिक थकान, क्या है ये? चले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, सच तो यह है कि हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। अगर मैं और आसान शब्दों में समझाऊँ तो कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में लगता है कि यार कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है, कुछ बराबर नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ मिसिंग है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों हम कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ जो नियम है उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, और इसलिए हमारी चेतना में आत्मिक घाव कहो या जो भी कहो, कॉन्शियस माइंड कहो, वो हमें महसूस होता है कि हम कुदरत के साथ अपने जो चेतना का मूल स्वभाव है उसके साथ तालमेल में नहीं है, और इसलिए ये इमोशनली स्पिरिचुअल पेन होता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कई बार हम कहते हैं ना कि ठीक नहीं लग रहा, समथिंग इज़ नॉट राइट एंड समथिंग इज़ मिसिंग। तो आपको जब भी लगे कि समथिंग इज़ नॉट राइट तो उसे राइट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, जो होना चाहिए वैसा नहीं है, या ज़िंदगी में जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं है, और इसलिए ये गड़बड़ हुई है। तो वो जो गड़बड़ है उसे ठीक कर दो। जो डिसऑर्डर हो चुका है उसे ऑर्डर में ला दो। जो ठीक नहीं है तो उसे ठीक कर दो। जो तालमेल में नहीं है उसे तालमेल में बिठा दो। अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, देन मेक इट राइट। कुछ मिसिंग है तो सोचो क्या मिसिंग है। जो मिसिंग है, जो आपको लगता है करने जैसा, वो करो और सब ठीक कर दो। कुछ गड़बड़ है तो देखो कहाँ गड़बड़ है, और जो गड़बड़ लग रही है उसे तालमेल में ला दो, ठीक कर दो। जब आप सब कुछ तालमेल में लाते हो तब आप देखोगे कि आपके अंदर जो एक कॉन्शियस है स्पिरिचुअली, जो हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे कुदरत के साथ, वो तालमेल में आ जाता है, और एक अजीब सी सुकून और शांति और एक तृप्ति का अनुभव होता है। ये शायद मैं शब्दों से नहीं समझा पाऊँगा, ये आपको अनुभूति पे से ही पता चलेगा, राइट। सो सीधी सी बात, जब भी आपको लगे कि समथिंग इज़ नॉट राइट, देन मेक इट राइट। प्लेट टूट गई, बर्तन टूट गया, कोई बात नहीं। देखिए हम इंसान हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर बैठा है, उसकी अज्ञानता बन के। तो ये जो अज्ञानता है ये हमसे गलत काम करवाती है, इसलिए सही समझ के साथ जो गलती हो गई है उसे ठीक कर दो। जो खड्डा हुआ है उसे भर दो। जो इम्बैलेंस हुआ है उसे बैलेंस कर दो। जो गड़बड़ हुई है उसे ठीक करते जाओ। आपको खुद आपकी अंतरात्मा कहेगी कि भाई ये गलत है, करते जाओ। तो जैसे जैसे आप सब कुछ ठीक करते जाओगे वैसे वैसे आपकी चेतना भी एक तरह की हीलिंग होती जाएगी। आपके जो स्पिरिचुअल घाव है वो हील होते जाएंगे, और आप कुदरत के साथ तालमेल बिठा पाओगे। आई होप 13 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा लंबा, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से कोशिश करो अपनी लाइफ में जो भी आपको लगता है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे घाव जब मिट जाते हैं तभी आपके व्यक्तित्व में से जो सुगंध निकलती है वो एक प्योरिटी से भरी होती है, पॉजिटिविटी से भरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप किसी अपनों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करूं। आपका बहुत दिल से आभारी, आपने यहाँ तक ये वीडियो को सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।